गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अपने चैनल घटना टेक्नोलॉजी पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम लेके आए हैं खेल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाले परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। ये वही प्रश्न रखे हुए हैं जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आइए देखते हैं प्रश्नों को। हमने पहले 75 प्रश्न किए थे। आइए अब उनके आगे देखते हैं प्रश्न। सवाई मानसिंह स्थित है। ऑप्शन ए जयपुर में, ऑप्शन बी बड़ौदा में, ऑप्शन सी भुवनेश्वर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताएं सवाई मानसिंह स्थित कहाँ पर है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जयपुर में। राजस्थान के जयपुर में सवाई मानसिंह स्थित है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कोपा कप किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन ए टेनिस, ऑप्शन बी फुटबॉल, ऑप्शन सी हॉकी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताएं कोपा कप किस खेल से संबंधित है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फुटबॉल। कोपा कप फुटबॉल से संबंधित है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है सुधीर मन कप किस खेल से संबंधित है। बताएं सुधीर मन कप किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन ए हॉकी से, ऑप्शन बी फुटबॉल से, ऑप्शन सी क्रिकेट से, ऑप्शन डी बैडमिंटन से। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बैडमिंटन से। सुधीर मन कप बैडमिंटन से संबंधित है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है भारत का प्राचीनतम फुटबॉल टूर्नामेंट है। बताएं भारत का प्राचीनतम फुटबॉल टूर्नामेंट कौन सा है। ऑप्शन ए डूरंड कप, ऑप्शन बी संतोष ट्रॉफी, ऑप्शन सी डेविस कप, ऑप्शन डी सुब्रोता कप। भारत का प्राचीनतम फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है रॉबर्ट्स कप किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन ए हॉकी, ऑप्शन बी फुटबॉल, ऑप्शन सी लॉन टेनिस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताएं रॉबर्ट्स कप किस खेल से संबंधित है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फुटबॉल। रॉबर कप फुटबॉल खेल से संबंधित है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है डेविस कप किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन ए लॉन टेनिस, ऑप्शन बी हॉकी, ऑप्शन सी बैडमिंटन, ऑप्शन डी टेबल टेनिस। डेविस कप लॉन टेनिस से संबंधित है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है थॉमस कप किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन ए लॉन टेनिस, ऑप्शन बी खो खो, ऑप्शन सी बैडमिंटन, ऑप्शन डी टेबल टेनिस। बताएं थॉमस कप किस खेल से संबंधित है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बैडमिंटन। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आयरन शब्द किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन ए हैंडबॉल, ऑप्शन बी गोल्फ, ऑप्शन सी क्रिकेट, ऑप्शन डी कबड्डी। बताएं आयरन शब्द किस खेल से संबंधित है। तो आयरन शब्द
गोल्फ खेल से संबंधित है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी कबड्डी, ऑप्शन सी शतरंज, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताएं चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो चाइना मैन शब्द क्रिकेट खेल से संबंधित है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए कॉर्फबॉल, ऑप्शन बी टेनिस, ऑप्शन सी सॉफ्टबॉल, ऑप्शन डी पोलो। बताएं डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टेनिस से। डबल फॉल्ट शब्द टेनिस खेल से संबंधित है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, जसपाल राणा का नाम निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? बताएं जसपाल राणा का नाम निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए बैडमिंटन, ऑप्शन बी कबड्डी, ऑप्शन सी निशानेबाजी, ऑप्शन डी मुक्केबाजी। जसपाल राणा का नाम निशानेबाजी खेल से संबंधित है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। जसपाल राणा का नाम निशानेबाजी खेल से संबंधित है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल निम्नलिखित में से किस देश से हैं? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन सी स्पेन, ऑप्शन डी यूक्रेन। बताएं विश्व प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल किस देश से हैं? तो विश्व प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल स्पेन के खिलाड़ी हैं। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, सयाली गोखले का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? ऑप्शन ए शतरंज, ऑप्शन बी फुटबॉल, ऑप्शन सी पोलो, ऑप्शन डी टेनिस। बताएं सयाली गोखले का संबंध किस खेल से है? तो सयाली गोखले का संबंध शतरंज खेल से है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन फार्मूला 1 से संबंधित है? ऑप्शन ए पंकज आडवाणी, ऑप्शन बी विश्वनाथन आनंद, ऑप्शन सी नारायण कार्तिकेयन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताएं निम्नलिखित में से कौन फार्मूला 1 से संबंधित है? तो फार्मूला 1 से संबंधित हैं नारायण कार्तिकेयन। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अर्जुन अटवाल किस खेल से संबंधित हैं? ऑप्शन ए गोल्फ, ऑप्शन बी मुक्केबाजी, ऑप्शन सी लॉन टेनिस, ऑप्शन डी कबड्डी। बताएं अर्जुन अटवाल किस खेल से संबंधित हैं? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गोल्फ। अर्जुन अटवाल गोल्फ खेल से संबंधित हैं। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है,
विलियम्स बहनों की ख्याति का कारण क्या है? मतलब विलियम्स बहनों जिनसे ख्याति प्राप्त हुई है वह कौन सा खेल से संबंधित है, ये बताना है। ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी निशानेबाजी, ऑप्शन सी टेनिस, ऑप्शन डी सॉफ्टबॉल। बताएं विलियम्स बहनें किस खेल से प्रसिद्ध हैं? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी टेनिस। विलियम्स बहनें टेनिस खेल से प्रसिद्ध हैं। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संस्था का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए लौसाने, ऑप्शन बी बर्न, ऑप्शन सी जिनेवा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताएं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संस्था का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संस्था का मुख्यालय लौसाने में है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, क्रिकेट की अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। ऑप्शन ए IHF, ऑप्शन बी ICC, ऑप्शन सी FIDE, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताएं क्रिकेट की अंतर्राष्ट्रीय संस्था कौन सी है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ICC। अगला प्रश्न, हॉकी की अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। ऑप्शन ए IHF, ऑप्शन बी ICC, ऑप्शन सी FIDE, ऑप्शन डी FIFA फीफा। बताएं हॉकी की अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। हॉकी की अंतर्राष्ट्रीय संस्था IHF है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय टेनिस खेल प्रतियोगिता घास के मैदान पर खेली जाती है? ऑप्शन ए विम्बलडन, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलियाई ओपन, ऑप्शन सी फ्रेंच ओपन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताएं अंतर्राष्ट्रीय टेनिस खेल प्रतियोगिता घास के मैदान में खेली जाती है। विम्बलडन खेली जाती है, या ऑस्ट्रेलियाई ओपन खेली जाती है, या फ्रेंच ओपन खेली जाती है। बताएं इस प्रश्न का सही आंसर। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विम्बलडन, जो घास के मैदान पर खेली जाती है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों में किस खेल के लिए बैल वार्कर कप प्रदान किया जाता है? ऑप्शन ए टेनिस, ऑप्शन बी हॉकी, ऑप्शन सी मुक्केबाजी, ऑप्शन डी तैराकी। बताएं ओलंपिक खेलों में किस खेल के लिए बैल वार्कर कप प्रदान किया जाता है? और इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मुक्केबाजी। अगला प्रश्न है, राधा मोहन कप का संबंध किस किस खेल से है? बताएं राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन ए क्रिकेट से है, ऑप्शन बी टेनिस से है, ऑप्शन सी फुटबॉल से है, या ऑप्शन डी पोलो से है। राधा मोहन कप का संबंध पोलो से है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, क्रिकेट के खेल में पॉपिंग क्रीज की माप होती है। बताएं क्रिकेट के खेल में पॉपिंग क्रीज की माप कितनी होती है? ऑप्शन ए 2 फुट, ऑप्शन बी 5 फुट, ऑप्शन सी 4 फुट, ऑप्शन डी 6 फुट। तो क्रिकेट के खेल में पॉपिंग क्रीज की माप 4 फुट होती है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा।
आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, पूर्ण आकार के गोल्फ के मैदान में कितनी संख्या में होल्स होते हैं? बताएं, पूर्ण आकार के गोल्फ के मैदान में कितनी संख्या में होल्स होते हैं? ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 22, ऑप्शन डी 25। बताएं इस प्रश्न का सही आंसर। पूर्ण आकार के गोल्फ के मैदान में 18 संख्याओं में होल्स होते हैं। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, पेनाल्टी स्ट्रोक कितने फासले से मारा जाता है? ऑप्शन ए 6 गज, ऑप्शन बी 8 गज, ऑप्शन सी 9 गज, ऑप्शन डी 13 गज। बताएं पेनाल्टी स्ट्रोक कितने फासले से मारा जाता है? 6 गज से मारा जाता है, 8 गज से मारा जाता है, 9 गज से मारा जाता है या 13 गज से मारा जाता है? आज का ये अंतिम प्रश्न है। कल मिलेंगे खेल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर, जो प्रश्न हमारे रहेंगे 100। बताएं इस प्रश्न का सही आंसर। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 8 गज। पेनाल्टी स्ट्रोक 8 गज के फासले से मारा जाता है। तो कल मिलते हैं और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।